क्योंकि इंसान की अंदर से जितनी इच्छाएं उठती है, जितनी इच्छाएं उठती है, ये सही मानो हर इच्छा पूरी होती है, भली हो या बुरी हो, अच्छी हो या बुरी हो, आपके हित में हो अहित में हो, इंसान के भीतर उठने वाली हर इच्छा पूर्ण होती है, हर इच्छा पूर्ण होती है। आपको ऐसा लगेगा नहीं, आप नहीं मानोगे कि हर इच्छा पूर्ण होती है। वास्तविकता यह है कि आपके अंदर से उठने वाली हर इच्छा पूर्ण होती है, पर हकीकत यह है कि जब आप चाहो उस समय वो पूर्ण नहीं होती, क्योंकि हर फल के बीज बोने के बाद फल लगने का एक निश्चित समय होता है। आज आपके अंदर जिस प्रकार की इच्छा उठी है, वो जिस प्रकार का पेड़ है, उस प्रकार कब उसको समय लगेगा, और जिस समय वो फलीभूत होकर के आपके सामने वो चीज आएगी, शायद उस वक्त वो बात आपको पसंद नहीं होगी। आप जब चाहो तब नहीं होती, पूरी तो होती ही है। इंसान की हर इच्छा पूरी होती है। जब चाहो तब नहीं होगी, वो कैसे होगी? क्योंकि आप एक दिन में इच्छा इतनी करते हैं कि वो 50 साल में पूरी हो पाए। एक ही दिन में इतनी इच्छा करो कि उसको पूरा होने में 50 साल लगता है, तो फिर आपकी जिंदगी के 50 साल में आपने जो इच्छाएं की उसका क्या? तो आज जो आपने इच्छाएं की हैं उसका नंबर कब लगेगा? 50 साल बाद उसका नंबर लगेगा। और आज आपकी इच्छा है गन्ना खाने की, और फिर वो गन्ना खाने की वो 50 साल के बाद, 50 साल के बाद आज की इच्छा जो आपने की है, वो बीज बोया है, फिर वो फल तब लगेगा, तब दाम गिर गए। तो विपरीतता इसलिए इंसान को लगती है कि मेरे जीवन में सब विपरीत हो रहा है, मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, मेरी मर्जी के प्रतिकूल हो रहा है, भगवान कृपा नहीं करते। ऐसा नहीं है, इच्छाओं पर आपका अपना कोई विवेक नहीं है और नहीं होगा। भगवान के भजन के बिना जो समय बीतते हैं उस समय के दौरान विपरीत इच्छाओं का उदय हो जाता है, और फिर वो पेड़ बने तब तक 10-20 साल लग जाता है। तो जिस वक्त आपको इच्छा हुई उस वक्त वो चीज आपको मिलती नहीं है, और जब आपको वो चीज मिलती है तब आपको इच्छा नहीं होती। जब आपको मिलती है तब आपकी इच्छा बदल गई, तो जब मिली तब आपकी इच्छा नहीं है, और जब इच्छा है तब मिलता नहीं, क्योंकि क्रम में उसका नंबर लगने में तो 10-20 साल लग जाता है। यही कारण है, इसी को विपत्ति कहा कि भगवान के सुमिरन के बिना जितने दिन, जितने वर्ष, जितने घंटे आपके बीतते हैं, उसी में ऐसा बीजारोपण आपके भीतर हो जाता है, जो फिलहाल तो विपत्ति का रूप नहीं है। 10-20 साल के बाद आज बिना भगवत सुमिरन की स्थिति में जो निर्णय हो गया है, वो निर्णय भविष्य में आपकी विपत्ति का तब हेतु बनता है। इसलिए इसको अभी से तुलसीदास जी विपत्ति कहते हैं। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन ना हुई, जब तब सुमिरन भजन न होई, सो सुख धाम राम अस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। सो सुख धाम राम अस नाम, राम अस नाम, सो सुख धाम राम अस नाम, राम अस नाम, राम अस नाम, राम अस नाम, राम अस अस नाम। सुख की प्राप्ति का उपाय
और दुख की निवृत्ति का उपाय हम लोग तब से कर रहे हैं जब से हमारा जन्म हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान का प्रयोजन क्या है? सुख की प्राप्ति कैसे हो, दुख की निवृत्ति कैसे हो, यही प्रयोजन। और इसी प्रयोजन को लेकर के पूरा जीवन मन्नतें भी करते हैं तो प्रयोजन यही है। मंदिर जाते तो प्रयोजन यही है। मंदिर बना लो तो प्रयोजन यही है, दुकान बना लो तो प्रयोजन यही है। आपका प्रयोजन नहीं बदलता। सुख की प्राप्ति कैसे हो, दुख की निवृत्ति कैसे हो, और करना भी चाहिए। अपने सुख के लिए आप प्रयास नहीं करोगे तो कोई दूसरे थोड़ी करेंगे। आपका जीवन है, उसको समृद्ध आप करो। सब अपने अपने जीवन को समृद्ध करे, पर इसका रूप समझ लेना चाहिए। और फिर आप जो भी कुछ इसके लिए साधना करो, कुछ रत्न धारण करो, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक के, कोई रुद्राक्ष धारण करो, कुछ इसके लिए अनुष्ठान करो, सब सही है, सब सही है। इनसे हमारा जरूर फायदा है। लेकिन पहली बात यह है कि हमें अपनी उत्सुकता की दिशा अच्छी कर लेनी है। हमें अपनी नीयत को साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर नीयत गलत है तो जो कुछ पहनोगे, माला, मंत्र, तंत्र, रत्न फत्न, जो भी कुछ कर लोगे, पर आपकी नीयत गलत है तो जो धारण किया है वो तो आपका मददगार है। वो तो आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आपको पीछे से धक्का लगाने वाली चीज है। जो पहनोगे पहन लो, अच्छी बात है, पर वो आपकी मदद करेंगे। जिस दिशा में आप जा रहे हैं, काठमांडू तो उधर धक्का लगाएंगे, अयोध्या जाओगे तो उधर धक्का लगाए, लंका जाओ तो उधर भी, उसको तो धक्का लगाना है सिर्फ। अगर हमारी नीयत ही गलत है, हमारी उत्सुकता की दिशा ही गलत है, तो इन चीजों से हम तेज गति से, क्योंकि धक्का तो मिलेगा हमको, तो हम तेज गति से हम उस दिशा की ओर जाएंगे। तो परिणाम में लाभ क्या होगा? पतन होगा परिणाम। क्योंकि रावण ऐसा क्या नहीं ले सकता था, क्या नहीं पहन सकता था, क्या नहीं खरीद सकता था, जिससे उसका लाभ, जिससे उसकी जीत, जिससे दुनिया भर के दुश्मन को खत्म कर दे। ऐसा एक रत्न पहन ले कि पूरे दुनिया में उनके जितने दुश्मन है सब खत्म हो जाए। वो चाहे जितना महंगा हो वो तो कर सकता था, तब भी वो राम को नहीं मार सका, क्योंकि शक्तियां उसके पास थी, मददगार शक्तियां उसके पास, जो कुछ पहना जा सकता है वो सब। और आपके, हमारे आपके तो ये 10 उंगली है ना, वैसे तो 8 माने, ये अंगूठे में तो कुछ पहनते नहीं, 8 है। रावण के तो कितने थे? 20 हाथ, और 20 हाथ की उंगली कितनी, हमारा गणित इतना पकाने आप लोग कर लो, पर जितनी उंगली है उतने में उसने पहना होगा ना, किसी में माणिक, किसी में पन्ना, किसी में हीरा, किसी में मोती, और जितने भी होंगे, जितने रुद्राक्ष सब उसने पहन लिए होंगे। बावजूद इसके रावण का पतन इसलिए हुआ कि शक्तियां उसके पास थी। इन शक्तियों को पा करके जीवन कौन सी दिशा में ले जाना है, उस दिशा से वो बिल्कुल अनजान था। और दिशा से अनजान होने का कारण जीवन में राम कथा नहीं थी, सत्संग नहीं था। राम घर के पास आ गए, आंगन में आ गए, तब भी वो भजन नहीं कर पाया। हो ही भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तामस हो गया शरीर, क्योंकि दिशा नहीं थी उसके पास। तो जीवन सिद्धि के लिए, जीवन की सार्थकता के लिए हमें पहले सूत्र सत्संग में जाकर के धारण करना है, और सूत्र धारण कर लो, उसके बाद आपकी जितनी क्षमता है उतना धारण करो, लाभ होगा आपको। अब जो ले सकते, जो पहन सकते पहनो, लेकिन जीवन सिद्धि का पहले
सूत्र धारण कर लेना चाहिए, और वो सूत्र राम कथा से मिलता है, सत्संग से मिलता है। और आज के ही मुताबिक अगर देखें तो ये सूत्र यही लगता है कि हमारे भीतर किसी के भी प्रति कुभाव न हो, भले उनका हमारे प्रति दुर्व्यवहार हो। हम ईश्वर से भी कभी ये प्रार्थना न करें कि जिसका हमारे प्रति दुर्व्यवहार है उसका नुकसान हो, उसको सजा हो, वो कब गिरे हम उसकी प्रतीक्षा करें कि हमारा नुकसान करने वाला कब गिरे, हम उस दिन की राह देखें। इस प्रकार की वृत्ति हमारे भीतर न उठे। जीत इसी जीवन में, इसी शरीर में, ऐसे में अगर ऐसा कर लिया तो आपकी हो गई। बुरा करने वाले के बुरा होने की हम कल्पना न करें। इस प्रकार का अंतःकरण भगवान हमको दे। हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए।